हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आज हम ट्रेडिशनली कथक का जो रेpertoire है और उसका जो सीक्वेंस है वो समझने वाले हैं। इसेंस वाइज कथक एक सोलो डांस फॉर्म है जिसे परफॉर्म करते वक्त एक डांसर एक बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करता है। एक एक करके चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो डांसर शुरू करता है एक वंदना यानी कि इन्वोकेशन के साथ। इसमें देवी देवताओं को या गुरुजनों को वंदन किया जाता है। ये कोई श्लोक हो सकता है जैसे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, या फिर कोई सॉन्ग कॉम्पोजिशन भी हो सकती है जो एक स्पेसिफिक ताल में सेट होती है, एक ताल में निबद्ध होती है। जैसे कि ये जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्ति दायिनी भयहरिणी कालिका एंड सो ऑन। द सॉन्ग गोज ऑन एंड ऑन। बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ताल में सेट एक सॉन्ग होता है जिसपे ये वंदना कोरियोग्राफ्ड होती है। इसमें जो अभिनय पार्ट है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है एंड कोरियोग्राफिकली इसमें उस डीटी का वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन होता है। फिर आता है ताल सेगमेंट। ताल ये कथक का एक बहुत ही यूनिक फीचर है क्योंकि सारे इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स में कथक अकेला ऐसा फॉर्म है जिसमें ताल को अपनी एक सेपरेट जगह, एक सेपरेट सेगमेंट माना गया है। इसमें जनरली आपको टेक्निकल डांसिंग नज़र आएगा, यानी कि अभिनय की इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। वो ताल कोई भी हो सकता है। इट कैन बी त्रिताल, रूपक, झपताल, शिखर, मत्ता, सो ऑन। कोई एक ताल डांसर चुनता है, उस ताल का जो चक्र है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है जिसके अंदर कई सारी कॉम्पोजिशंस पिरोई गई होती है। अब इन कॉम्पोजिशंस का भी एक सीक्वेंस होता है, एक ग्राफ होता है, उसे हम समझ लेते हैं। ताल इस सेगमेंट की भी धीरे धीरे बढ़त होती जाती है, यानी कि वो सबसे पहले शुरू होता है विलंबित लय के साथ। विलंबित लय का मतलब है स्लो पेस। धीरे धीरे ताल बढ़ता है मध्य लय की ओर, यानी कि उसकी स्पीड बढ़कर मीडियम पर आ जाती है और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते वो कंक्लूड होता है द्रुत लय पे, यानी कि फास्ट पेस के साथ। जब ताल विलंबित में शुरू होता है तो ये कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जो टिपिकली विलंबित लय में ही नाची जाती है। सबसे पहले तो डांसर एंट्री लेता है उठान के साथ। उठान वही कॉम्पोजिशन है जो एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद वो प्रेजेंट करता है थाट। थाट में भंगिमा लेकर एक, यानी कि पोस्चर लेकर खड़े होने के अंदाज से ही ताल का स्वरूप डांसर समझाता है। उसके बाद डांसर बढ़ जाता है आमद की ओर पे। आमद में सिमेट्री मेंटेन की जाती है, वो कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन होती है। आमद का मतलब ये भी है कि इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोजिशंस दैट स्टार्ट्स अ प्रेजेंटेशन। आमद इस वर्ड का मतलब ही है आना या आगमन। उसके बाद आते हैं कुछ तोड़े टुकड़े। ये ऐसी कॉम्पोजिशंस है जो टिपिकली तबले पे बजाई जाती है। जैसे लय धीरे धीरे बढ़ती है और मध्य की ओर जाती है तब टिपिकली ये सारी कॉम्पोजिशंस नाची जाती है, जैसे कि परन। परन पखवाज के बोलों से बनी गई कॉम्पोजिशन होती है जिसमें बहुत फोर्सफुल बोल होते हैं, ज़ोरदार बोल होते हैं, इसीलिए उसकी जो कोरियोग्राफी होती है वो भी थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है, फोर्सफुल होती है। उसके बाद नाची जा सकती है कुछ तिहाइयाँ। तिहाई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप हमारे चैनल पे और हमारे ट्यूटोरियल्स में पाएंगे। फिर नाचा जा सकता है परमेलू। परमेलू एक ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसमें बहुत सारे साउंड्स का मिश्रण है, वो मिश्रित रूप आपको इस कॉम्पोजिशन में दिखाई देगा। और कवित। कवित यानी कि उस ताल के मीटर में पढ़ी जाने वाली एक कविता। उसका एक एग्जाम्पल कुछ ये हो सकता है। नीर बरन जमुना तट पर जब भर भर नीर उठाए गगर मोहे डागर चलत देखो छेड़त लंगर हट जाओ चिकोर फुट जात गगर मोहे छोड़ छोड़ माधो माधो माधो।
सो जैसे आपने देखा कि ये कविता है, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थोड़ा अभिनय एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये अकेली ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसमें आप अभिनय की एक झलक पाएंगे। अदरवाइज़ पूरा जो ताल सेगमेंट होता है वो डोमिनेटेड होता है टेक्निकल डांसिंग से ही। इस सेगमेंट का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है वो सारा चलता है द्रुत लय यानी कि फास्ट पेस्ड में। इसमें ये कॉम्पोजिशंस है जो टिपिकली परफॉर्म की जाती है। उसमें आती है गतनिकास। गतनिकास यानी कि एक ऐसी कॉम्पोजिशन जिसमें एक भंगिमा को लेकर यानी कि एक पोस्चर को लेकर अलग अलग चालें चली जाती है, तो चलने के अलग अलग तरीके दिखाए जाते हैं। उसके बाद आ सकते हैं चक्रदार कॉम्पोजिशंस। चक्रदार यानी कि एक ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जिसमें एक बड़ी कॉम्पोजिशन जैसे कि एक परण या फिर एक तोड़ा, इसकी तिहाई बनाई जाती है, यानी कि एक बड़ी कॉम्पोजिशन को भी 3 बार रिपीट किया जाता है। सम से शुरू होके सम पे ख़त्म हो जाती है। फिर कंक्लूजन में डांसर शायद बहुत सारी चक्कर जिसमें हो ऐसी कोई कॉम्पोजिशन ले सकता है। अगर नहीं तो दमदार तत्कार दिखा सकता है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में तकिट तकिट घिना तकिट तकिट घिना तकिट तकिट घिना तकिट तकिट घिना इस तरह के बोलों की जो तत्कार है अगर वो प्रेजेंट किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग मिल जाती है इस सेगमेंट को। ताल के बाद आता है अभिनय सेक्शन। इस सेक्शन में डांसर गतभाव कर सकता है। गतभाव एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कोई सॉन्ग या कोई बोल नहीं होता है, बस ताल का एक चक्र चलता रहता है जिस पे एक आर्टिस्ट अपने आप से एक पूरी स्टोरी नरेट करता है। यानी कि एक अकेला इंसान, एक ही डांसर सारे कैरेक्टर्स को निभाता है, वो नरेटर भी बन जाता है बीच बीच में एक पूरी स्टोरी को नरेट करने के लिए। इसका जनरली एक स्पेसिफिक थीम या फिर एक स्टोरी होती है, जैसे कि माखन चोरी, द्रौपदी वस्त्रहरण, जटायु मोक्ष जैसी कुछ ट्रेडिशनल कहानियाँ। अगर अभिनय सेक्शन में कोई सॉन्ग कॉम्पोजिशन हो तो डांसर उस गीत के बोलों को अलग अलग तरह से रेंडर करता है, अपने मूवमेंट्स के थ्रू उसे और ज़्यादा एलाबोरेट करता है। अब इन गानों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि भजन, चैती, होरी, ठुमरी, अष्टपदी एंड सो ऑन। ये बोलों पर स्टार्क अभिनय दिखाना एक्सपेक्टेड होता है। इस लंबे सीक्वेंस के बाद भी अगर टाइम परमिट करे और डांसर करना चाहे तो एक और सेगमेंट इसमें ऐड हो सकता है जिसमें डांसर तराना या त्रिवट जैसे सॉन्ग कॉम्पोजिशंस नाच सकता है। इसमें जो बोल होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द तरानाज, तारे दानी दीम तारे दानी दीम तुम तारे दानी दीम। सो ये जो बोल है इनका कोई मीनिंग नहीं है, इस पे सिर्फ टेक्निकल डांस करना एक्सपेक्टेड होता है। ये अगेन बहुत फास्ट पेस्ड होती है ताकि पूरे परफॉर्मेंस को एक ज़ोरदार कंक्लूजन मिल पाए, एंडिंग मिल पाए। ये एक जनरल स्वरूप था एक कथक की परफॉर्मेंस का। इसमें और कई सारे एक्सेप्शंस और डिटेल्स और भी है, और वो जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, बिकॉज दैट वाज क्लास फॉर टुडे। अगर आपको ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही कई सारे लेसन्स हमारे चैनल पे मिलते रहे। अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।